हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज एवरेज की तीसरी क्लास है। दोस्तों, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग सोचते होंगे हम अलग अलग चैप्टर से आपको प्रैक्टिस कराएं। अभी यार पढ़ लो, अभी समय है। जब 1 से 1.5 महीना एग्जाम रहेगा, जब डेट आ जाएगा, इसी तारीख एग्जाम होगा, तब हम प्रैक्टिस कराना आपको शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल में चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। ये है प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जिनको पूरी तरीके से तैयार हो गया। और पूरे तरीके से कहाँ कुछ न कुछ छूट जाता है, इसीलिए पहले हम चैप्टर वाइज एक पढ़ा रहे हैं, टाइप वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन की क्लास में आप पढ़ोगे, हमसे इंडिविजुअल मैथ पढ़ोगे एकदम डिटेल्स, तो एवरेज में एकदम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें फिलहाल में हम जो है पूरा जो एकदम निचोड़ है, जो क्वेश्चन का एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आए हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो हम प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस करा देंगे। दोस्तों, आप घबराइएगा मत, ठीक है। सुपर वाईफाई क्लासेस आप जुड़े रहिए। देखिए, आज क्लास 3 है। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है बालक, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत का था 32 था। बात समझ रहे हो ना, 10 पारियों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत कितना हो जाए दोस्तों, कितना हो जाए, 4 अधिक हो जाए। ठीक है, अब देखिए कितने रन अधिक बनाएंगे ना। देखिए, अधिक रनों की संख्या। ठीक है बालक, अधिक रनों की संख्या दो मेथड बता देंगे। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। दो मेथड बता देंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत कितना है दोस्तों, 32 है। 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, 32। कुछ नहीं करना है, 32 है और प्लस ये 32 औसत है। और अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि रन औसत में कितने की वृद्धि हो दोस्तों, 4 की वृद्धि हो। तो जो रन औसत में 4 की वृद्धि होगी और कितने पारी में होगी, 11 पारी में। 11 सॉरी, यहाँ 4 4 4 4 कितना बार, 11 बार। तो कह सकते हो 11 गुणे 4, कह सकते हो दोस्तों 11 गुणे 4। 11 चौक 44 और प्लस 32 जोड़ दोगे, कितना आ गया दोस्तों, 76 का हो गया, 76। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक। ऐसे ओवरऑल लगाना, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। तो अगली पारी 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत जो है, औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। अगली पारी 11वीं पारी में कितना वृद्धि हो, 4 की। 11 चौक 44 और पहले 32 सही था, जोड़ दीजिए। अब अगर कमी होता तो क्या करते, घटा देते। बस वृद्धि रहेगा जोड़ देंगे, कमी रहेगा घटा देंगे। ठीक है बालक, एक मेथड ये हो गया। देखिए, एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड ये है, देखिए दूसरा मेथड है, थोड़ा समझने वाली बात है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 था। अब ये 4 की औसत वृद्धि कब हुई है, 4 की औसत में वृद्धि हुई है। औसत 32 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कौन पारी में, 11वीं पारी। 11 गुणे 36। इस बात से सहमत हो। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 है। तो अगली पारी में खिलाड़ी कितना रन बनाए कि औसत में 4 की वृद्धि हो। तो अगली पारी में औसत 32 के बजाय कितना हो गया, 36। और पारी 11 के बाद 10 के बजाय कितना हो गया, 11। तो इसमें से अब घटाओगे कितना, 10 गुणे कितना, 32। सही दोस्तों। अब इसका गुणा का घटा दोगे, जो डिफरेंट आएगा वही तो रन होगा। कितना, 76 रन। ये भी क्या दोस्तों, रन। 76 रन बनाएंगे तो दोस्तों अगली पारी में 76 रन बना देंगे। तो अगली पारी में रन औसत में कितना, 4 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बालक, इसकी शॉट ले लीजिए, इसकी शॉट लेते चलिए आप लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। ठीक है बालक, एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज के अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रनों का अंतर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम भी इस पुलिस वाले में डाल दिए। ठीक है, देखिए, एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज के अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रनों का अंतर है ना। यदि इन दोनों पारियों के रनों को हटा दिया जाए तो औसत में 2 रन प्रति पारी की कमी हो जाती है। तो बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर बताइए। तो बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर बताइए। अब बात समझिए, अगर हम कह दें टोटल बराबर का, इसे अगर देखिए समझिएगा, एवरेज बराबर
औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। औसत मतलब एवरेज, टोटल बटा नंबर। तो अगर हम इसका गुणा कराएं, यान गुणे ए बराबर टोटल निकल के आएगा कि नहीं, नंबर एवरेज का गुणा कराएंगे दोस्तों, का निकल के आएगा, आपका टोटल निकल के आएगा। इस बात से सहमत हो तो हम इसी बेस पर लगाएंगे, ठीक है बालक, इसी बेस पर लगाएंगे। अब बात समझिएगा, देखिए समझिए, NAT देखिएगा, NAT ए हो गया नंबर। देखिए एक बल्लेबाज के 40 पारी, कितना 40 पारी का औसत कितना है दोस्तों 50 है, योगफल कितना हो गया 2000। क्लियर है बालक, एक बल्लेबाज के 40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 गुणे 50 योगफल कितना हो गया 2000 हो गया। लेकिन यदि बल्लेबाज के अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रनों का अंतर है, मतलब जो सबसे न्यूनतम स्कोर है और जो सबसे अधिकतम स्कोर है उसमें 172 रनों का अंतर है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, इन दो पारियों को हटा दोगे कितना पारी बचेगा दोस्तों 38 पारी, हाँ 38 पारी। और इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो औसत में 2 रन प्रति पारी की कमी हो जाती है, औसत में 2 रन प्रति पारी की कमी हो जाती है। 50 है कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, 50 है तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 38 गुणे 48 कर दोगे 1800 दोस्तों कितना आ गया 24 आ गया, कितना 1824 आ गया। क्लियर है बालक 1824। अब देखिए इसका जो अंतर है कितना आएगा दोस्तों 76 के, इसका जो अंतर है कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, क्योंकि 2000 में से 1824 घटाओगे कितना आ गया 76 आ गया, ठीक है बालक 176 ना, हाँ सॉरी, हाँ 176 आएगा, इसका जो अंतर है 176 आएगा। अब थोड़ा ये समझिए, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में कितना अंतर है 172 के, सही है। अब इसका अंतर कितना है 176 के। अब थोड़ा ये समझिएगा, अगर हम न्यूनतम स्कोर देखा जाए यक्स है और अधिकतम कितना हो जाएगा यक्स प्लस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये बराबर कितने के 176 के। इस बात से सहमत हो नहीं आप लोग। देखिए न्यूनतम और अधिकतम स्कोर में 172 रनों का अंतर है। अगर न्यूनतम हम यक्स मान रहे हैं तो यक्स कितना हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा यक्स प्लस 72 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों यक्स प्लस 72 हो जाएगा। ये बराबर कितने के, इसका डिफरेंट कितना है 176 के, 176 के बराबर होगा। अब देखिए 172 किधर पक्षांतर कर दो, यक्स यक्स कितना 2x बराबर कितने के 4 के। सहमत हो नहीं इस बात से, यक्स यक्स कितना 2x और 172 को इधर कर दोगे 172 माइनस कितना 176 माइनस 72 हो जाएगा, कितना आ गया 4 के। तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 के, यक्स बराबर कितना आ गया 2 के। तो क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कमी हो जाए तो बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर क्या है, तो न्यूनतम स्कोर क्या है 2, न्यूनतम स्कोर क्या है दोस्तों 2। तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, अधिकतम स्कोर हो जाएगा यक्स प्लस 72 कितना 174। अगर आपसे अधिकतम स्कोर पूछेगा तो कितना आ गया 174 और न्यूनतम स्कोर पूछेगा 2, तो 174 और 2 जोड़ोगे 176 के बराबर होगा। सही बालक, जो डाउट हो आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्रिकेट विकेट खेलते हो ना आप लोग। देखिए दो विद्यालय ए और बी जिनके बीच क्रिकेट का एक दिवसीय मैच आयोजित होता है। विद्यालय ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 361 रन बनाए, जिसके जवाब में विद्यालय बी ने प्रथम 10 ओवरों में 32 रन बना लिए। तो बताइए मैच जीतने के लिए शेष बचे ओवरों में कम से कम, ठीक है बालक, कम से कम किन औसत गति से रन बनाने होंगे। बात समझ में आया। अब दो विद्यालय हैं, दो विद्यालय ए और बी है, दोनों के बीच का हो गया मैच हो गया। और विद्यालय ए जो है 50 ओवरों में 361 रन बनाया है और विद्यालय बी 10 ओवरों में 32 रन बनाया है। अब उसको जीतने के लिए किस औसत गति से वो रन बनाए वो जीत जाए, बस यही क्वेश्चन है, कोई दम है नहीं। तो बात समझिए, देखिए दो विद्यालय ए और बी जिनके बीच क्रिकेट का एक दिवसीय मैच आयोजित हुआ। विद्यालय ए ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 50 ओवरों में 361 रन बनाए। तो जो जीतने के लिए ये है, अगर 361 रन बनाए हैं जो बल्लेबाज ए, अगर बल्लेबाज ए वाला जो विद्यालय ए है, जो विद्यालय ए के बल्लेबाज हैं,
सही है, 361 रन बनाए हैं। तो जीतने के लिए कितना रन चाहिए? 361 रन बनाए, 362 रन जीतना है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने 45 रन बनाए हैं, तो सामने विपक्षी कितना बनाएगा तब जीतेगा? बोलो, 46 रन बनाएगा तब जीतेगा। सही है ना? सही है, जब 46 रन बनाएगा तब जीतेगा। तो जो स्कोर है टोटल, देखिए जो जीतने के लिए ना, जीतने के लिए देखिए, जीतने के लिए कितना? 361 प्लस 1 कितना? 362। जीतने के लिए कितना रन चाहिए? 362 रन चाहिए। इस बात से आपको सहमत हो कि नहीं? जैसे आप मैच खेलोगे, आप 10 रन बना लिए, सामने वाला जीतेगा कब? जब 11 रन बनाएगा तब। तो जीतने के लिए कितना रन चाहिए? 362 रन। अब जो बी जो है, प्रथम 10 ओवरों में 32 रन बनाए और निर्धारित 50 ओवरों का मैच है, तो प्रथम 10 ओवर का रन देखिए, प्रथम 10 ओवर का रन। अब दोस्तों प्रथम 10 ओवर का रन हो जाएगा कितना? 10 गुणे प्रथम 10 ओवर का रन कितना है दोस्तों? 32 है ना, 32 है। प्रथम 10 ओवर का रन 32 है। अब शेष बचा कितना? शेष रन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए शेष रन कितना बचा? अब 362 में से 32 घटा दोगे, 0 और कितना? 3 ना, और ये कितना? 330 रन बना, 330 रन। सही है बालक? देखिए जीतने के लिए कितना? 161 रन बनाए थे ए वाले। जीतने के लिए 161 रन टीम ए बनाया था, विद्यालय ए। तो एक और बढ़ा के बनाओगे, 362 रन बनाना है। प्रथम 10 ओवर का रन कितना? 32 रन। तो शेष रन कितना बचा? 330। अब देखिए औसत गति से, किस औसत गति से रन बनाएंगे? औसत बराबर डायरेक्ट बता रहे हैं, देखिए 330 और शेष जो है, अगर 10 ओवर बीत गया, शेष कितने ओवर बचा है दोस्तों? 40 ओवर और बचा है। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। से देखिए किस औसत गति से रन बनाएंगे? औसत बराबर कितना? शेष। औसत बराबर कितना? शेष रन बटा कितना? शेष ओवर। शेष रन बटा कितना? शेष ओवर। तो शेष रन बचा कितना? 330। शेष ओवर बचा कितना? कितना दोस्तों? 40। क्योंकि 10 ओवर तो बीत गया है, 10 ओवर बीत गया, 40 ओवर और बचा है। अब 0 से कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग दोगे, 8 चौका 4 8 32 दशमलव बचा कितना? 1, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 8.25। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? ये सब ओरल लगाना, पेन उठाने की जरूरत नहीं। पेन उठाने की जरूरत मतलब का ये सब लिखना उखना नहीं है। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। इसको नोट हो गया कि नहीं? देखिए ये सब लिखने के लिए समय नहीं रहता है एग्जाम में, ऐसे लगा लेना है। अगर जब जो विनर होगा, सही बालक? देखिए जो विनर होगा वो जीते कितना? देखिए 361 प्लस 1 रन एक्स्ट्रा बनाएगा, 362। ठीक है। और जो टीम ए कितना रन, टीम बी जो है कितना रन बनाई है? रन बनाए गए, जो रन बनाया गया कितना दोस्तों? 32 रन बनाया गया है। शेष रन बचा कितना? 330। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 330 और बटा कितना? 4, तो 8.25। इस आप चाहो तो ओरल लगा लो, ओरल आराम से आ जाएगा। 362 में से अगर 32 घटाओगे, 330 आ गया। 10 ओवर बीत गया, बचा कितना? 50 ओवर में 40 ओवर। तो 330 बटा कितना? 40 कर दोगे तो कितना आ जाए? 0 से कैंसिल हो गया। 30/8 मतलब 8 चौक 32 दशमलव 8 दूना 4 दूना 8 और 4 बचे 20, मतलब 8.25। ठीक है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से 4 मित्रों में से प्रत्येक 80 रुपए का योगदान दिया। 5वें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दिया। तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितने रुपए है और कुल खर्च कितने रुपए है? बोलो बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो बात समझिएगा। देखिएगा, NAT लगा दे रहे हैं ना, NAT। N का मतलब नंबर, ए का मतलब एवरेज, टी का मतलब टोटल। नंबर एवरेज का गुणा कराओगे तो हमेशा आपका टोटल निकल के आएगा ना। नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा का निकल के आएगा दोस्तों? टोटल निकल के आएगा। देखिए 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए। मित्र कितने हैं दोस्तों? 5 मित्र हैं, एक होटल में खाना खाने गए।
मान लीजिए खाना खाने गए, 4 मित्रों ने प्रत्येक सदस्य ना 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 4 मित्रों में से प्रत्येक 80 रुपए का योगदान दिया। तो हम मान ले रहे 5 मित्र खाना खाने गए, जो औसत था वो था मान ले रहे दोस्तों यक्स, तो योगफल कितना हो जाएगा 5 यक्स। क्लियर है बालक, 5 यक्स सही है। अगर 5 मित्र होटल में खाना खाने गए, एवरेज नहीं दिया गया है, हम मान लिए यक्स, तो योगफल कितना हो जाएगा 5 यक्स। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया उनमें से 4 मित्रों में से सही है प्रत्येक ने 80 रुपए का योगदान दिया। सही बालक, देखिए ऐसे लिखिए, देखिए अभी ये सेंटेंस यहां तक पूरा हो गया, ये सेंटेंस यहां तक पूरा हो गया। अब देखिए 4 मित्रों में से प्रत्येक 80 रुपए दिए, जो 4 मित्र हैं प्रत्येक ने कितना दिए 80 रुपए दिए, इसका योगफल और प्लस और आगे कहा गया 80 रुपए योगदान दिया, और पांचवें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दिया। जो पांचवा मित्र था प्रति सदस्य औसत खर्च कितना है बालक, कितना है यक्स, अब इससे कितना 60 रुपए अधिक दिया, तब बराबर योगफल आपका कितना आ जाएगा 5 यक्स आ जाएगा। समझ में आया? देखिए अगर 5 सदस्य हैं, औसत हम मान लिए यक्स है, तो योगफल कितना आ जाएगा 5 यक्स। ये आपका क्लियर है। लेकिन 4 सदस्य ने 80 रुपए दिया, तो 4 गुणे 80, पांचवा जो सदस्य था औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दिया, यक्स प्लस 60 बराबर टोटल 5 यक्स बराबर होगा। अब बात समझिएगा, देखिए 8 चौक 32, 320 और प्लस 60 कितना 380 और बराबर कितने के, इसको इधर लेके चले जाओगे कितना 4 यक्स। इस बात से सहमत हो आप लोग? देखिएगा 8 चौक 32, 320 और प्लस 60 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 380 और कितना आ गया 4 यक्स, तो यक्स बराबर आ जाएगा। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, तो 2 कटा दोगे कितना आ जाएगा 190 में 2 का भाग दे दिए कितना आ गया 95। देखिए इसमें 4 का भाग दे दोगे कितना आ गया 95। अब इसका एक कहने का तात्पर्य है जो औसत है उनका, जो औसत है कितना है 95, तो क्या पूछा गया है प्रति सदस्य औसत खर्च 60 रुपए अधिक दिया गया, तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितना है, तो प्रति सदस्य औसत खर्च कितना है 95, ऑप्शन नंबर बी। प्रति सदस्य औसत खर्च दोस्तों कितना है 95 है, तो 95 इसमें है, 95 इसमें है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कुल खर्च कितना है, कुल खर्च हो जाएगा 95 गुणे 5। सही है। देखिए 25 5 हासिल लगा 2, 5 9 45 2 47 475, तो मतलब 95 और 475 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, क्योंकि 95 यहाँ 2 जगह है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर औसत खर्च पूछा जाता तो आपका 95, कुल खर्च पूछा गया तो 475। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नोटो चार नहीं होते यार कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा अगर पूछा। देखिए प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या क्या होंगे, पहले ये देख लीजिए 3 5 7 11 13। सही है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगा। अगर पूछा जाए प्रथम सम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों प्रथम सम संख्या तो ये भी 2 हो जाएगा। प्रथम सम संख्या 2 है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है, तो लेकिन इसमें पूछा गया प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या। विषम का मतलब क्या हो गया, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों 3, तो इसका योगफल निकाल लेना है। अब क्या निकालना है, औसत। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, तो औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा योगफल बटा नंबर। अब इसका योगफल निकाल लीजिए कितना, 5 3 8 7 15, 5 3 8 हो गया, 8 7 15 और 15 और 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 26 और 13, 26 10 36 और 3 39। ठीक है बालक, 39 और बटा कितना 5, 5 7 35 5 8 40, 7.8। ऑप्शन नंबर बोलो बी। ठीक है, प्रथम जो है
प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत का है 7.8। और लोग जो है, जो बच्चे नहीं जान पाएंगे, पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट कर देंगे, और नहीं प्रथम विषम अभाज्य संख्या सोचेंगे 1 है, लेकिन 1 नहीं है। अभाज्य होने के लिए संख्या किससे कटनी चाहिए? स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। और जो 1 है दोस्तों, और इसका एक कंडीशन होता है, अभाज्य संख्या 2 अंकों से कटनी चाहिए, 2 अंकों से। जैसे 2 है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, जैसे 11 है 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, लेकिन 1 सिर्फ 1 ही से कटेगा ना, इसलिए एक का है अभाज्य संख्या नहीं, एक का है प्राकृतिक संख्या। तो जो बच्चे नहीं जान पाते हैं तो अभाज्य संख्या डायरेक्ट 1 मान लेंगे, फिर 3 मान लेंगे, 13 नहीं 11 तक उनका 5 संख्या हो जाएगा, और तुरंत यही जोड़ के औसत निकाल देंगे, तुरंत 5.6 लगभग कुछ आ जाएगा, तुरंत वो गलत हो जाएगा। लेकिन प्रथम विषम अभाज्य संख्या का है आपका, बोलो 3 है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बालक। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम यौगिक संख्या का है दोस्तों आपका 4 है। प्रथम यौगिक संख्या का है 4 है, उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अब यौगिक संख्या का कंडीशन होता है, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह यौगिक संख्या होती है। प्रथम यौगिक संख्या का है आपका 4। समझ में आया? यौगिक संख्या वह होता है जो स्वयं और 1 के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, वही यौगिक संख्या होता है। अब 4 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, और देखिए 9 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो यौगिक संख्या का मतलब यही होता है, प्रथम यौगिक संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, वही का हो गया प्रथम यौगिक संख्या। अब इसका औसत पूछा गया है, औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर। तो औसत देखा 6 4 10, 10 20, 20 और 9 29, 8 37, 37 बटा कितना 5। अब भाग दे दीजिए, 5 सते 35, 5 चौका 20, 7.4 है ऑप्शन नंबर बी 7.4। ठीक है बालक, कितना 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, सही दोस्तों, धन एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या और उनके वर्गों का औसत संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो संख्या का मान बताइए। ठीक है बालक, एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब ये हो गया जो इंटीजर नंबर, दशमलव नहीं, 5.3, ये सब धन पूर्णांक नहीं, 5 1 2 7 9 ये सब धन पूर्णांक संख्या है ना। और जिसे जो दशमलव मांगे वो धन पूर्णांक संख्या नहीं है। एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या और उनके वर्गों का औसत, संख्या और प्लस उनके वर्गों का औसत बराबर 1 2 संख्या हो गया बटा कितना 2। संख्या और उनके वर्गों का औसत मतलब एक संख्या, दो संख्या, एक संख्या और उनके वर्गों मतलब दूसरी संख्या, सही है। जैसे संख्या मान लीजिए, हम मान लीजिए ये 3 मान ले रहे हैं, 3 और प्लस उनके वर्गों मतलब एक वर्ग, और कई संख्या 1 2 संख्या हो गया, सही है। वही चीज है, हम मान लीजिए संख्या कितना x और उनके वर्गों मतलब x² और बटा कितना 2 ना। संख्या उनके वर्गों का योग का औसत कितना है 5, कहा गया है उनके वर्गों का औसत संख्या के 5 गुने, संख्या कितना 5x, संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो वह संख्या का मान बताइए। ठीक है बालक, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? फिर समझिए, एक संख्या जो कि धन पूर्णांक है, संख्या उनके वर्गों का औसत, संख्या उनके वर्गों का बटा 2, 1 2 संख्या बटा 2, वर्गों का औसत संख्या के 5 गुने मतलब x के 5 गुने के का है बराबर है। ठीक है बालक, x के 5 गुने के का है बराबर है। अब इसका गुणा इधर करा दो, हो गया कितना देखिए, x प्लस x² बराबर कितने के 5 दूना 10x के। अब इसको इधर लेके चले आओ, तो कितना हो गया देखिए, x² बराबर कितने के 9x के। अब कितने लोग x² बराबर 9x के इधर ले चले आएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही बालक। अब यहाँ देखिए x² मतलब 2x है, यहाँ 9x है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ काट दोगे 1x बचा, यहाँ x कट गया, कितना आ गया 9, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, बढ़िया से लिख दें, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, क्लियर है बालक। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो नहीं समझ पाएंगे ऑप्शन नंबर तुरंत ए वाला क्लिक कर देंगे, x² बराबर
9x है तो x बराबर कितना आ गया 3, तुरंत आगे टिक कर आगे चले जाएंगे और पुलिस बनना नामुमकिन हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत से लग जाइए, एक क्वेश्चन ना छूटने पाए और कहीं से भी क्वेश्चन मतलब बाहर से ना आ पाए। आप जो है जितना पढ़ाएंगे दोस्तों उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखिए बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 है ना। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। परिकल्पना की कमियों को दूर करने के लिए उनमें से 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें सभी का औसत प्राप्तांक 85 हो जाता है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। इसमें ये कहने का तात्पर्य है एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक कितना है 95 है। अब सभी विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक देखा गया दोस्तों 95 प्राप्त हुआ। परिकल्पना की कमियों को दूर करने के लिए उसमें से 50 विद्यार्थियों में से 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित कर दिया गया। से जितने 50 विद्यार्थी ना, 50 विद्यार्थी, जो कुछ विद्यार्थी होंगे पता नहीं, लेकिन 50 विद्यार्थी के जो 90 अंक पाए थे उनको 60 में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब परिकल्पना की कमियों को दूर करने के लिए। तो वही पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी थे, तो यह नेगेटिव लगाइए नंबर एवरेज टोटल, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कुल कितने विद्यार्थी थे के, सही है बालक, कुल कितने विद्यार्थी थे के। तो औसत कितना था 95, तो योगफल कितना हो जाएगा 95 के। क्लियर है बालक, सही है। तो अब देखिए अब विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे, विद्यार्थी उतने ही हैं, लेकिन जब 50 विद्यार्थी उठाए ले हैं, उन्हें बेचारे 90 अंक पाए थे, उसको कन्वर्ट करके कितना कर दिएगा 60 अंक, तो औसत कितना हो गया दोस्तों 85 हो गया। कितना हो गया 85, तो योगफल कितना हो जाएगा 85 के। कितना हो जाएगा दोस्तों योगफल, कितना हो जाएगा 85 के। क्लियर है बालक, कितना हो जाएगा 85 के। अब इसका ये कहने का तात्पर्य है जो इसका डिफरेंट आएगा कितना आएगा दोस्तों, जो इसका डिफरेंट आएगा 90 से कितना है 60 आया है 30 अंक, और कितने विद्यार्थियों को 50 का, मतलब 30 गुणे 50, यही इसका जो है दोस्तों अंतर आएगा। तो आप समझिएगा, देखिएगा 95 के माइनस कितना 85 के बराबर कितने के 50 विद्यार्थियों को कितना 90 से कितना कर दिए 60, तो कितने कमी किए हैं इंटू 30 के। क्लियर है बालक। अब इसका आंसर कितना आ गया 10 के बराबर कितने के 1500 के, 0 कैंसिल हो गया, के बराबर कितने के 150 के। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या था 150 था। सही बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है यूपीएसआई में पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन अब यूपीएसआई में पूछे, यही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछ लेगा। ठीक है बालक, एक देखिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो होमवर्क दिया जाएगा, देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है बालक। ये है 3 घाते 41 और 3 घाते 42, 3 घाते 43 का औसत बताना है। एक का है दोस्तों, देखिए 3 घाते 41, 3 घाते 42 और 3 घाते 42 और 3 घाते 43 का औसत बताना है। ठीक है बालक, ये 3 घाते 41 का मतलब 3 41 बार है, और 3 घाते 42 का मतलब 3 42 बार है, 3 घाते 43 का मतलब 3 43 बार है। अब इसमें 3 कॉमन ले लोगे दोस्तों, 3 कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन बचे कितना 3 घाते 0, सॉरी यहाँ 3 कॉमन नहीं, सॉरी यहाँ 3 घाते 41, 3 घाते 41 कॉमन ले लोगे। 3 घाते 41 कॉमन क्यों लिया जाएगा, 3 घाते 41, 3 घाते 42 में 3 घाते 41 3 41 बार है, यहाँ 3 42 बार है, यहाँ 3 43 बार है, तो 3 घाते 41 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 3 घाते 41 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ बचे कितना 3 घाते 0, सही बालक, और प्लस यहाँ बचे कितना 3 घाते 1 प्लस यहाँ बचे दोस्तों कितना 3 घाते 2, सही है। ये कितना आ गया देखिए 3 घाते 41, सही है, इंटू, सही बालक। अब इसका देखिए 3 घाते 0 का मतलब कितना 1, मतलब x घाते 0 बराबर 1, मतलब कोई भी वैल्यू रहेगा जिसका घात 0 रहेगा बराबर 1 आएगा। और 3 घाते 1 का मतलब 3 और 1 4 और 3 3 का 9, 9 4 13।
सही बालक 13। अगर आपसे ये पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता, इसका औसत छोड़ दिया जाता, इसका योग पूछा जाता, या इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो 3 घात 41 गुणे 13 प्राप्त होता। लेकिन आपसे औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है बालक, योगफल बटा नंबर। ये योगफल निकल का आया है, एक का दोस्तों निकल का आया है योगफल। अगर पूछा जाता क्या होगा, 3 घात 41 गुणे 13, तो औसत बराबर होगा 3 घात 41 गुणे 13 और बटा कितना, 3 संख्या है। सही बालक, बटा कितना, 3 संख्या है। अब देखिए, अब 3 घात 41 बा और बटा 3 बा, एक 3 कट जाएगा तो बचे कितना, 3 घात 40 और गुणे दोस्तों कितना, 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, 3 घात 40 गुणे 13, यही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है बालक, समझ में आया? जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बालक बता पाता है। ये होमवर्क है, ठीक है बालक। और जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। एक आध दिन क्लास मिस हो जाती है दोस्तों, इमरजेंसी में कहीं चले जाते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ सही है ना, वो कमेंट करके, सॉरी है कमेंट करके। तो चलिए आज के लिए बस इतना दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।